जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं आगे की क्लास में। इससे पिछले की क्लास में हम देखे हुए थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। क्या देखे थे? राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखे थे। और आगे चलते हैं, आज उपराष्ट्रपति का टॉपिक लेते हैं। उपराष्ट्रपति में हम एक ट्रिक याद करेंगे, उसरा निका चूस। क्या करेंगे? उसरा निका चूस। इसमें क्या होता है? उससे होता है उपराष्ट्रपति का पद। क्या होता है? उपराष्ट्रपति का पद। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। और सौ से होता है सभापति। क्या होता है? सभापति। क्या होता है? सभापति। उपराष्ट्रपति है क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। और र से होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या होता है? कार्यवाहक। कार्यवाहक क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। इसके बाद नी से क्या होता है? निर्वाचन। क्या होता है? नी से निर्वाचन। नी से निर्वाचन। और क से क्या होता है? कार्यकाल। क्या होता है? कार्यकाल। इसके बाद च से होता है चुनाव का समय। क्या होता है? चुनाव का समय। इसके बाद स से क्या होता है? शपथ। क्या होता है? शपथ। इससे पहले पिछले की कक्षा में हम देख चुके थे अंतिम में। उससे था उपराष्ट्रपति का पद, स से था सभापति, र से था कार्यवाहक राष्ट्रपति, नी से था निर्वाचन, का से कार्यपालिका, जी सॉरी का से कार्यकाल, च से चुनाव का समय और स से शपथ। अनुच्छेद नंबर ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये होता है 63 से। कहाँ से? 63 से। 63 के बाद 64, इसके बाद 65, इसके बाद 66, इसके बाद 67, इसके बाद 68, इसके बाद 69। ये 69 तक हम क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रपति के बारे में। क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में। अब एक एक करके हम आगे देख लिया जाए। देखिए 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद है, जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। समझ रहे हैं? इसके बाद 64 में क्या है? सभापति। क्या होता है? सभापति। सभापति क्या होता है? राज्यसभा का क्या होता है? सभापति ही राज्यसभा के क्या होते हैं? राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और सभापति कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। लेकिन इसका बताइए, इसका क्या यह राज्यसभा का क्या होता है? मेंबर होता है? नहीं होता है। इसका निर्वाचन अलग से होता है। इसका निर्वाचन क्या होता है? अलग से होता है। ठीक ना? इसके बाद र से क्या है? र से कार्यवाहक राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहते हैं तो उस समय में कार्यवाहक के रूप में कौन जाते हैं? उपराष्ट्रपति जाते हैं। कौन जाते हैं? उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 65 अनुच्छेद के तहत। इसके बाद 9 से क्या देखे थे? निर्वाचन। क्या देखे थे? निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली एवं गुप्त मतदान। क्या है? गुप्त मतदान का प्रयोग किया गया। मतदान का प्रयोग किया गया। समझ रहे हैं? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली एवं गुप्त अप्रत्यक्ष मतदान होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष मतदान होता है। इसका प्रयोग किया गया है राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग लेते हैं? बताइए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेंगे, प्लस में कौन लेंगे? राज्यसभा भाग लेंगे। समझ रहे हैं? इसमें मनोनीत कौन? मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों सदस्य ही भाग लेते हैं। समझ रहे हैं? दोनों सदस्य ही भाग लेते हैं। समझ रहे हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इसके बाद क से हम क्या देखे थे? कार्यकाल। क से क्या देखे थे? कार्यकाल। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो लोकसभा, राज्यसभा तथा मनोनीत सदस्य तो भाग लेते हैं, लेकिन इसके शर्तें क्या हैं? इसका योग्यता क्या होता है? तो देख लेते हैं इसकी शर्तें, इसकी योग्यता के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के शर्तें क्या होता है? शर्तें एवं योग्यता। देखिए शर्तें तो पहला ये होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। समझ रहे हैं?
इसके बाद 35 साल का कार्यकाल पूरा होना, 35 साल की आयु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 35 साल, 35 साल आयु होना चाहिए। समझ रहे हैं? इसके बाद 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक। समझ रहे? इसके बाद चौथा शर्त है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। बनने की योग्यता होना चाहिए। समझ रहे हैं? चौथा शर्त क्या है? राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। बताइए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु होना चाहिए, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना चाहिए। इसके बाद राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। ये तो था योग्यता की बात। इसमें शर्तें में क्या है? शर्त में है, पहला शर्त इसका यहीं पे लिख देते हैं। शर्त में क्या सब है? तो शर्त में ये है, शर्त में कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। समझ रहे हैं? इसके बाद कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। समझ रहे हैं? इसके बाद 3 में है 15,000 रुपये की राशि, 15,000 रुपये की राशि आरबीआई के पास जमा होना चाहिए, जमा होना चाहिए। यही इसकी शर्तें हैं। समझ रहे हैं? शर्तें एवं योग्यता। शर्त में हम क्या, योग्यता में क्या पढ़े? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल का आयु होना चाहिए, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके बाद कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए उस उपराष्ट्रपति के पास। इसके बाद 15,000 रुपये की जमानत राशि कहाँ? आरबीआई में जमा करना होता है। समझ रहे हैं? जमा करना होता है। तो बताइए आगे क्या था? उपराष्ट्रपति क्या? उसरा निका चूस। देखिए, उसे उपराष्ट्रपति का पद बता दिया, स से आपको सभापति बता दिया, र से कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दिया। जब राष्ट्रपति कहीं पे अनुपस्थित रहते हैं तो उस समय में कौन? उपराष्ट्रपति ही कार्यभार को देखते हैं। निर्वाचन बता दिया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? कार्यकाल। क्या आता है? कार्यकाल। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, किसका? उपराष्ट्रपति, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, ठीक है। यह उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल पर तब तक बैठे रहेंगे, 5 साल के बाद भी अपने कार्य पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि नया कोई उपराष्ट्रपति चुनाव होके नहीं आ जाते हैं। समझे? इसके बाद इसे महाभियोग द्वारा भी 5 साल से पहले हटाया जा सकता है। समझ रहे हैं? इसके बाद देखते हैं, कार्यकाल हो गया। इसके बाद चुनाव का समय। चुनाव का समय, देखिए, चुनाव का समय उपराष्ट्रपति के चुनाव का समय का कोई फिक्स समय नहीं दिया गया है संविधान में। समझ रहे हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव का समय का कोई फिक्स समय नहीं है। इसके बाद देखते हैं, 100 से क्या होता है? शपथ। 100 से क्या होता है? शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन देते हैं? उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति ही देते हैं। कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन देंगे? राष्ट्रपति देंगे। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा, ठीक है। तो ये था उपराष्ट्रपति तक। और आगे चलते हैं। अब ये कहाँ तक हो गया? 69 तक हो गया। ये था आपका कितना? 63, ये था 64, ये था 65, 66, इसके बाद 67, 68, 69 तक हो गया। अब आगे के अनुच्छेद में हम प्रस्थान करते हैं। आपको ट्रिक में याद क्या करना है?
उसरा निका चूस, क्या याद करना है? उसरा निका चूस। पता है तो उपराष्ट्रपति क्या राज्यसभा के मेंबर होता है? नहीं होता। उपराष्ट्रपति का वेतन किसके मार्फत दिया जाता है? सभापति के नाते। किसके मार्फत? सभापति के नाते दिया जाता है। समझ रहे हैं? चलिए मिटा दिया जाए। अब देखते हैं कितना, अनुच्छेद नंबर 70। अनुच्छेद नंबर कितना? 70 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 70 में लिखा गया है कि वैसा आकस्मिक स्थिति, वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी संविधान में चर्चा नहीं है, संविधान में चर्चा नहीं है, ठीक ना, उसके स्थान पे कौन आएंगे? उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति ही आएंगे। कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति ही आएंगे, आएगा। समझ रहे? 70 में है कि वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं दिया गया है, यदि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद क्या हो? खाली हो, तो उस पद को कौन भरने आएंगे? उपराष्ट्रपति भरने आएंगे। समझ रहे हैं? ये कितने में चर्चा है? 70 में। जैसे मान लिया जाए कि राष्ट्रपति का कहीं आकस्मिक कहीं दुर्घटना हो गया, समझ रहे हैं, या राष्ट्रपति का कहीं मतलब अचानक रास्ते में मतलब कुछ गाड़ी उड़ी पंचर हो गया, मतलब 10 दिन के लिए बीमार पड़ गया, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का अपहरण हो गया, उस समय भी कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति आते हैं। लेकिन ये नहीं कि गाड़ी पंचर हो जाएंगे तो वो आएगा। चलिए 71 में देखते हैं कितना? 71 में है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। समझ रहे हैं? 71 में है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का विवाद यदि हो जाए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बीच में कोई विवाद हो जाए, तो इस विवाद का फैसला कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ये कितना के तहत? 71 के तहत। इसके बाद 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान है, क्षमादान। समझ रहे हैं? 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति का हम क्षमादान बताए थे। राष्ट्रपति का क्षमादान कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। एक होता है पूर्ण रूप से क्षमा होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से क्षमा होता है। दूसरा होता है लघुकरण। क्या होता है? लघुकरण, ठीक ना। तीसरा क्या होता है? परिहार। चौथा होता है आपको विराम। क्या होता है? विराम। और पांचवा होता है प्रतिलंबन। क्या होता है? प्रतिलंबन, ठीक है। ये था राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। क्षमा में हम बताए थे कि पूर्ण रूप से इसमें क्या किया जाता है? राष्ट्रपति क्षमा कर देते हैं। इसके बाद लघुकरण में क्या बताए थे कि राष्ट्रपति जो है सजा की प्रकृति को क्या करते हैं? चेंज कर देता है। मतलब कठोर यदि सजा मिला है तो उसको किस में? आसान में बदल देता है। परिहार में क्या होता है? समय को चेंज किया जाता है, लेकिन परिहार का प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं किया जाता है। इसके बाद विराम, यदि कैदी का स्वास्थ्य क्या हो? अस्वस्थ हो, तो उस समय में विराम का प्रयोग किया जाता करते हैं। और प्रतिलंबन का प्रयोग तब किया जाता है जब कैदी का क्या अपील अपना दर्ज कर सके कैदी, उस समय में प्रतिलंबन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कितना? अनुच्छेद नंबर 73 देखते हैं। कितना देखते हैं? 73। इसमें क्या है कि संघ की कार्य को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकता है। कानून बना सकता है। समझ रहे हैं?
अनुच्छेद 73 में दिया गया है कि संघ की कार्य को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकता है। आप जानते हैं कि संघ में बहुत सारा काम होता है, ठीक ना, जो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी पर निर्भर रहता है। इसलिए यदि राष्ट्रपति को लगता है कि हम और कानून बना के इस कार्य को आसान कर दें, तो राष्ट्रपति कार्य को आसान करने के लिए कानून बना सकता है। कितने अनुच्छेद के तहत? 73 अनुच्छेद के तहत। इसके बाद देखते हैं 74। क्या देखते हैं? 74 अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, किसका? मंत्रिपरिषद का गठन। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति हमेशा अपने मनमानी नहीं करता है। किससे सलाह लेना पड़ता है? मंत्रिपरिषद से। कोई भी राष्ट्रपति काम करेगा ना, राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा तो कम से कम मंत्रिपरिषद से सलाह उसको लेना पड़ता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आपातकाल हुआ, तो आपातकाल बताइए मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर लिया था ना। तो राष्ट्रपति जो है कोई भी काम करता है तो बिना मंत्रिपरिषद के सलाह पर नहीं करता है, मंत्रिपरिषद से उसे सलाह लेना पड़ता है, ठीक ना। कितना अनुच्छेद के अंदर? 74 अनुच्छेद के अंदर में, ठीक है। 74 अनुच्छेद के अंदर में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए किसका गठन होगा? मंत्रिपरिषद का गठन होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कितना? 75 में। कितना देखते हैं? 75 में। 75 में लिखा गया है अन्य मंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। किसके सलाह पर? पीएम के सलाह पर। किसके सलाह पर? पीएम के सलाह पर। देखिए अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किससे सलाह लेना पड़ेगा? पीएम से सलाह लेना पड़ेगा। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि खाद्य मंत्री को कोयला मंत्री दिया जाए, कोयला मंत्री को खाद्य मंत्री दिया जाए, तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? पीएम के सलाह लेगा। समझ रहे हैं? यदि राष्ट्रपति सोचता है कि एक ही मंत्री को 2 पदभार दिया जाए, तो राष्ट्रपति देगा, लेकिन किसके सलाह पर? पीएम के सलाह पर। बिना पीएम के सलाह पर नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? तो कितने अनुच्छेद के अंदर? 75 के अनुच्छेद अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे सीएजी की नियुक्ति होता है, जैसे क्या होता है? सीएजी की नियुक्ति होता है, सीजीए का नियुक्ति होता है, सीजीए का नियुक्ति होता है, निर्वाचन आयोग का नियुक्ति होता है, निर्वाचन आयोग का नियुक्ति होता है। तो ये सब नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन किसके सलाह पर? पीएम के सलाह पर। समझ रहे हैं? तो ये 75 तक था, ठीक है। और आगे की क्लास हम कल को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।